अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज हमें जाना था अब्दुल्ला के स्कूल एग्जीबिशन में। सबसे पहले हम उठकर नाश्ता हमने बनाया, बच्चों को नाश्ता कराया और हमने नाश्ता किया और जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू कर दिया क्योंकि आने के बाद तो एनर्जी बचती नहीं है। आज बनाया था उड़द गोश्त, ये चने। गोश्त की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे अब अपलोडेड है। आज हमने चना अपनी तरह से बनाया था। हमारे घर दो तरह चने बनते हैं, कभी हम अपने हिसाब से बनाते हैं, कभी हमारी बेटी अपने हिसाब से बनाती है। अब की बार तो हमने अपनी तरह से आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह आगे अपनी बेटी के हिसाब से शेयर करेंगे। रमज़ान में समझ में नहीं आता कि डेली क्या बने, इसलिए थोड़ा थोड़ा रमज़ान की रेसिपी डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास कोई सजेशन हो तो आप मेरे साथ शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, और आप क्या देखना चाहते हैं मेरे व्लॉग में, और कोई रेसिपी स्पेशल हो तो वो बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे बनाने के लिए। इस वक्त हम जल्दी जल्दी में हैं और हमें घर का काम भी ख़त्म करना है और अब्दुल्ला के स्कूल भी जाना है, बहुत ज़रूरी है और जल्दी जाना था। इस वजह से हम एक तरफ उड़द रख दी उबलने के लिए, दूसरी तरफ चना बॉयल कर रहे हैं और एक तरफ हम चने का मसाला भी तैयार कर रहे हैं। वही बेसिक मसाले और प्याज से भगा के बेसिक मसाले डाल दिए और उसे भूनने के लिए एक तरफ कर दिया, और इधर गोश्त तैयार कर लिया, उड़द का मसाला तैयार करके गोश्त तैयार कर लिया उड़द गोश्त के लिए। इधर गोश्त को भून के इसमें प्रेशर लगा देंगे और उड़द को बॉईल कर लेंगे। एक तरफ हमारी उड़द उबल भी रही थी और यहाँ पे दिख गए हमारी क्लिप इधर उधर थोड़ा सा मिक्स हो गई थी। और ये चने के मसाले जब तैयार हो गए तब इसमें हमने उबला हुआ चना डाल दिया। अब इसे ढक देंगे और थोड़ी देर कम आंच पे पकाएंगे। जब हमारा चना 90% पक जाएगा तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और 4-5 हरी मिर्च काट के डालेंगे। उससे हरी मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी आती है और चना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। उड़द भी बॉयल हो गई है और अच्छे से गल गई है। अब हम उड़द और गोश्त को एक दूसरे में मिला देंगे। हमारे चना इस तरह से बन गया था। थोड़ा सा कच्ची प्याज बाद में काट के डालिएगा ऊपर से, मतलब ऊपर से तो डालेंगे ही, जब बनाते हैं भूनते रहें तब डालेंगे। इस तरह से फिर हमने टमाटर, धनिया, प्याज, नींबू डाल के सर्व किया था। ये रमज़ान की रेसिपी है। इधर हमारा उड़द गोश्त तैयार हो गया। बच्चों ने अपनी थाली लगा ली, रोटी, चावल, चना, उड़द गोश्त, सलाद, नींबू, दोनों बच्चों की थाली इफ़रा ने लगा दी थी। अब हम निकल के स्कूल जा रहे हैं। अब्दुल्ला मेरे पीछे वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं। अब हम यहाँ लाल डिग्गी पे पहुँचे हैं। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो समझ गए हैं, ये हैबिटाट सेंटर है। एक दिन कहीं बाहर निकल जाना पड़ता है तो पूरा दिन भर का हिसाब ख़राब हो जाता है। ये अमीनिशा है। अभी मार्केट खुली नहीं थी क्योंकि टाइम हो रहा था 10, साढ़े 10 या 11 बज रहे होंगे। ये सामने अब इफ़रा का स्कूल है। से इफ़रा ने अपनी पूरी स्कूलिंग करी है। अब हम आ गए अब्दुल्ला के स्कूल। यहाँ पे एग्जीबिशन लगा था। सब बच्चों ने इतने अच्छे प्रोजेक्ट बनाए थे कि लग रहा था जैसे, जब तक अब्दुल्ला का बन रहा था हमें लग रहा था इतना टफ है, इतना टफ है। वहाँ पे बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए थे कि देखिए कितने लग ही नहीं रहे हैं कि छोटे बच्चों का काम है। सारे प्रोजेक्ट वर्किंग मॉडल था, सिर्फ ऐसे नाम का ही नहीं था। सब में लाइट, पंखा, सारा सब कुछ चलता हुआ दिखा रहे थे। अब्दुल्ला का स्कूल है। अब्दुल्ला ने कहा मेरे स्कूल की फ़ोटो ले लीजिए, तो हमने कहा लाओ बच्चे का मन रख लें, वो फ़ोटो ले लें। अब्दुल्ला इतना खुश हो रहा था कि हमारे स्कूल मम्मा आई, तो मम्मा आती है तब खुश होते हैं और मेरे स्कूल को यूट्यूब पे दिखाया जाएगा। ये देखिए किस तरह से बच्चों ने बनाया। इसमें अब्दुल्ला का भी है लेकिन वो क्लिप मिस हो गई है। अब हम लोग बाहर आने लगे और रिक्शा किया और घर आ गए। ये अब्दुल्ला नर्सरी है। यहाँ से मेरी बेटी ने नर्सरी से 5th तक पढ़ाई की है। ये अब्दुल्ला यहाँ पे पेट्स मिलते हैं, तो अब्दुल्ला रोड क्रॉस करके बाकायदा आप लोगों के लिए ये क्लिप लेने गए थे कि मम्मा मैं मोबाइल लेके जाके वहाँ से क्लिप लेकर आया। हम दूसरी तरफ खड़े थे। अब्दुल्ला अपने लिए जाने क्या लिया था वही दिखा रहे थे।
दोनों बच्चों को जानवरों का बहुत शौक है। अब हम लाल मिर्च का अचार बनाएंगे। 4 चम्मच सौंफ लिए, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच राई और 2 चम्मच जीरा लेके इसे कम आंच पे खुशबू आने तक भूनेंगे। क्योंकि मिर्च आके रखी थी, उसे भी बनाना था, नहीं तो ख़राब हो जाती। अब इस तरह से डंठल जैसे तोड़ के डंडियाँ तोड़ लेंगे और इसके अंदर से बीज निकाल देंगे और पीछे से ही मसाला भरेंगे ताकि मसाले पूरे निकले नहीं, बिल्कुल भरे रहते हैं। अब हमने मसाला भून लिया। अब इसे पीसेंगे। सारी मिर्चों की डंडियाँ तोड़ ली और अंदर से बीज बाहर कर लिया है। हर किसी का अपना स्टाइल होता है। ये मेरी अम्मी का स्टाइल है। हम इसी तरह से अचार बनाते हैं। आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मिर्च की बीज निकाल लीजिए। अब हम मसाला ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, दरदरा सा बनाएंगे मसाला। आधा किलो का ही अचार बनाया था, इसी वजह से 1 चम्मच मेथी ली और इसे हल्की सी भून ली अलग से। ज़्यादा मसालों के साथ भूनो तो कड़वापन आ जाता है, इसे सिर्फ कूटना रहता है। कलौंजी 1 चम्मच ली और इसे पीसना नहीं, इसे भूनने के बाद मसाले में मिक्स कर देंगे। अब इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। 2 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच अमचूर, चम्मच हींग है, वो वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, जो वाली होती है। 1 चम्मच काला नमक, ये तो हींग है। हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, और क्योंकि हमारे बच्चे मिर्च बहुत कम खाते हैं, अब्दुल्ला तो बिल्कुल नहीं खाना चाहते। इसमें करीब 4-5 चम्मच तेल डाल लेंगे और इसे हाथ से खूब अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें हमने 2 चम्मच विनेगर, जार में हम अचार बना के रखेंगे। मसाले को मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा तेल डाल के इस तरह से मिक्स करिएगा, तो जैसे ये देखिए इकट्ठा होने लगे मुट्ठी से बांधने से। और पीछे से मसाला इस तरह से डालेंगे तो सारे मसाले मिर्च में ही रहते हैं, बाहर बिल्कुल नहीं आते। हमारी अम्मी हमेशा 5-5 किलो का अचार बनाती थी। ऐसा बर्तन लेंगे जिसमें हम अचार डिप करें और पूरा अचार डिप हो जाए और तेल भी ज़्यादा ना लगे, क्योंकि उतना ही तेल हमें इस्तेमाल करना है जितना हमें अचार में डालना है। एक्स्ट्रा तेल ख़राब करने से क्या फ़ायदा। तो हमने छोटी जैम की बोतल में तेल डाला था, उसी में डिप करके निकाल रहे थे। हमारा अचार बन गया है। जो मसाला थोड़ा सा बचा इसी में हमने ऊपर से डाल दिया। जो ये तेल बचा इसे हिला के इसी के ऊपर डाल दिया और इसे हम 1 हफ्ते के लिए धूप में रखेंगे। इसके ऊपर मलमल का कपड़ा बांध के धूप में रखें। के कपड़े से बांध के धूप में रखने से भाप नहीं बनती, नहीं तो फिर अचार ख़राब होने का ख़तरा रहता है। अल्लाह हाफ़िज़।